वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक एजुकेशन। दोस्तों, ये स्मार्ट सिलेबस जो आया है उसमें ये ऐसे उन्होंने दिया हुआ है शजरकारी की ज़रूरत और अहमियत। तो उसके ये पॉइंट्स हैं, हेडिंग पॉइंट्स जो शुरू में लिखे जाते हैं। ये ऐसे में मतलब टीचर्स बताते हैं कि ऐसे के दरमियान में मतलब वो हेडिंग्स बना दी जाती हैं ना, तो उस वो सही नहीं तरीका रहता। तो ये अलहदा से एक पेज दिया जाता है जो पॉइंट्स होते हैं, और ये याद इसका फ़ायदा ये होता है कि याद रखने में आसानी होती है। ये मैंने काफ़ी वीडियोज़ में बताया भी है कि पॉइंट्स को देखकर पूरा ऐसे याद हो जाता है अगर पॉइंट्स याद है। ये हदीस मुबारका, ये भी मैंने एक हेडिंग दी हुई है, इसके मुताबिक आगे फिर ऐसे लिखा हुआ है। और ये मैंने जो 10 के बाद 11 लिखा हुआ है, ये इसी तरतीब से चलेगा। 11 नंबर पे वादी में इजाफे के खतरात, और उसके बाद फिर 12 नंबर पे जंगलात की कटाई बतौर ईंधन। ये 12 नंबर पे आपने लिखना है, और आगे इसके मुताबिक फिर आपने नंबरिंग को चलाते जाना है। ये दरमियान में फिर ऐसे में कोई जहन में बात आ जाए तो फिर लिख देता हूँ मैं, फिर बाद में पॉइंट्स में वो शामिल कर देता हूँ। तो इसलिए ये आप लोग 12 नंबर पे उसको लिखिएगा, जंगलात की कटाई बतौर ईंधन। और अगर आप ऐसे के मुताबिक पॉइंट्स खुद से बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं, या फिर पॉइंट्स के मुताबिक आप लोग ऐसे भी खुद से लिख सकते हैं। आगे मैंने ऐसे लिखा हुआ है, आप ऐसे भी खुद से लिख सकते हैं। ये एक पेज के होने चाहिए पॉइंट्स। तो ये 23 हैं, तो 24 वाला आप लोग 24 रह जाएंगे वो उसको मिलाकर, तो ऊपर वाले को 11 नंबर पे। तो ये 24 इधर साथ में ही लिख लीजिएगा, छोटा ही है तो ये लिखा जाएगा इख्तितामिया। ये उसके मुताबिक फिर आगे ऐसे लिखा हुआ है पॉइंट्स के मुताबिक। और ये शेर इसमें से ये ऐसे ही कुछ ऐसा है कि इसमें मज़मून ऐसा है कि इसमें शेर वगैरह तो नहीं लिखे जा सकते, मतलब इसके मुताबिक कोई बानी नहीं रहे। ऐसा ही ऐसे है कि इसमें शेर बड़ी मुश्किल से बनते हैं। तो ये मैंने शेर कुछ फिर भी देख कर मैंने लिखे हैं। तो ये शुरू में बस मैंने एक ही शेर लिखा है, बाकी है जो मज़मून है वो उनमें मैंने शेर काफ़ी हवाला जात दिए हुए हैं। तो इसमें हवाले वाली तो कोई बात नहीं, इसमें तो सारा कुछ जो रिसर्च वगैरह होती है वही लिखना होता है उर्दू में आम। तो ये शेर आपने लाजमी कर लेना है जो शुरू में मैंने लिखा है, बस यही है शेर एक इसमें। अगर कोई मसला हो तो आप पूछ लीजिएगा अल्फाज में, अगर राइटिंग में कुछ समझ ना आए तो। आप लोग ऐसे खुद से भी लिख सकते हैं। और वो फर्स्ट वाला शेर आप लाजमी लिख लीजिएगा। ये 25% ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है। और ये 4% इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ ये ब्लैक से। ये फीसद वाली इसका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पर। और ये 50 साल और 1% ये अच्छे इंप्रेशन के लिए सिर्फ। और ये अभी तीसरे नंबर पे वो थी अहादीस मुबारका, 4 नंबर पे थी शायद हेडिंग। तो ये उसके मुताबिक फिर सही बुखारी से ये अहादीस मुबारका का जो हवाला मैंने दिया है आप लोग चेक कर सकते हैं। इस्लाम 360 एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, उधर से जाकर ये अहादीस का नंबर लिखकर आप चेक कर सकते हैं, यही हदीस है। तो ये दूसरी हदीस है अल सिलसिला तुस्सहीहा, ये 1228 नंबर ये हदीस है। ये 2 हदीसें हैं मैंने हदीस मुबारका से वो मतलब उनका हवाला दिया है।
अगर क्या मतलब ये पढ़ के भी सुना देता हूँ। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर क़यामत कायम हो जाए और तुम में से किसी शख्स के हाथ में खजूर का पौधा हो और उसे क़यामत कायम होने से पहले पौधा गाड़ने की मोहलत मिल जाए तो वो उस पौधे को गाड़ दे। मतलब ये अहमियत है एक दरख्त की। उधर तो वैसे खजूरें ही उगती हैं मक्का मुकरमा में। तो ये मतलब दरख्तों की अहमियत के बारे में है हदीस, तो ये आप लिख सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ आप लोग इसमें कमी बेशी कर सकते हैं। कोई पैराग्राफ आपको मुश्किल लगता है तो वो आप छोड़ सकते हैं, कोई खुद से पैराग्राफ ऐड करना है तो वो भी कर लीजिएगा। और इसके पेजेस के हवाले से बच्चे पूछते रहते हैं, तो मैंने बताया भी है कि 6 पेजेस मैक्सिमम आपने लिखने हैं, तो आपको मैक्सिमम नंबर दिए जाएंगे। क्योंकि इसमें जल्दी लिखना होता है थोड़ा। उर्दू के पेपर बड़ी मुश्किल से कंप्लीट होता है, तो ये 6 पेजेस बड़े हो जाते हैं। कुछ बच्चे तो वैसे 4 पेजेस, लेकिन मैक्सिमम तो उनको नहीं मिलते, बाकी कुछ ना कुछ मिल जाते हैं नंबर 4 पेजेस वाले को भी। हवाला जात अच्छे हो तो ये समझ लें आपके 4 पेजेस इजी है ऐसे, और 5 पेजेस ये स्टैंडर्ड और आउटस्टैंडिंग कर लें 6 पेजेस। तो 6 पेजेस जो 6 सफ़े हैं वो उसको मैक्सिमम तकरीबन मार्क्स मिलते हैं जितने को उर्दू में, अगर लिखा सही हो तो सारा कुछ, मतलब कोटेशंस वगैरह अच्छी लिखी हो तो। ये आपको वैसे ऐसे इतना लंबा लगता है, लेकिन ये ऐसे दरअसल आप हेडिंग्स अगर याद कर लेते हैं ना, तो ये ऐसे कुछ भी नहीं है आपके लिए। 6-7 पेजेस अगर आपने हेडिंग्स याद कर ली हैं तो उसके मुताबिक आपने लिखना है, तो वो मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं हेडिंग्स, तो उसके मुताबिक फिर ये कोई मसला नहीं रहता। आप एक दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। बिल्कुल भी ये मुश्किल नहीं है। और हेडिंग्स आपने यहाँ पर कभी ऐसा कभी भी नहीं करना कि आपने इधर हेडिंग्स दें इन पेजेस पे। जैसे यहाँ पर आप हेडिंग दे दें कोई, यहाँ पर जैसे बच्चे करते हैं और उसके मुताबिक फिर नीचे लिखते हैं, तो यहाँ पर आपने ये गलती नहीं करनी है। आपने हेडिंग्स के लिए अलहदा से पेज, एक अलहदा पेज पर शुरू वाले पेज में आप हेडिंग्स लिख सकते हैं, इधर दरमियान में नहीं लिखनी हेडिंग्स। ये एक बड़ी गलती होगी। अभी इसमें काफ़ी गुंजाइश है वैसे लिखने की भी, और कुछ आप छोड़ भी सकते हैं, जो जैसा आपको अच्छा लगे आप कर लीजिएगा। अगर ये करना हो तो ये भी कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो, और बाकी भी ऐसे देख लीजिएगा मज़ामीन उर्दू के और इंग्लिश के भी मैंने अपलोड किए हैं कोटेशंस के साथ, और MCQs वगैरह मैथ के। ये आपने हेडिंग्स दरमियान में नहीं लिखनी, ये बात रखनी है याद, और 6 पेजेस मैक्सिमम होने चाहिए ऐसे के लिए। और हेडिंग्स शुरू में हमेशा पेज पर लिखनी है, दरमियान में नहीं लिखनी।